हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सरलीकरण के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करना सीखेंगे। क्योंकि जब हमें ट्रिक नहीं पता होता है तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें काफ़ी समय लग जाता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग सबसे कम समय में और सबसे आसान ट्रिक से सॉल्व करना सीखते हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए हमें क्या करना है। यहाँ से हमें देखिए, यहाँ सभी संख्याएँ जो हैं वो पूर्णांक संख्या हैं। इसे हमें कैलकुलेट करना है, कहीं पॉजिटिव है कहीं नेगेटिव है, यानी कि सभी को जोड़ना और घटाना है। तो हम इसे पुराने मेथड से सॉल्व नहीं करेंगे। हम क्या करने वाले हैं, देखिए यहाँ जो 7 है और 4 है, ऐसे सभी संख्याओं जो भिन्न संख्या जो नहीं है उसे सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं, यानी कि 7 4, फिर देखिए यहाँ -5 है, फिर देखिए यहाँ 6 है और यहाँ -2 है, फिर देखिए यहाँ -4 है। इन सभी संख्याओं को सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद जो बची हुई भिन्न संख्या है उसे बाद में कैलकुलेट करेंगे। तो ध्यान दीजिए 7 है, सबसे पहले 7 लिखते हैं, +4 है तो +4, फिर -5 है तो -5, फिर +6 है +6, -2 है तो -2, फिर -4 है। अब ध्यान दीजिए इसे कैलकुलेट करना है। अब यहाँ भी पॉजिटिव संख्या और नेगेटिव संख्या है, तो सबसे पहले हम पॉजिटिव संख्या को अलग से जोड़ लेते हैं। 7 4 और 6, देखिए पॉजिटिव है तो 7 4 11 अच्छा 17 हो जाएगा, तो 17 आ जाएगा। अब नेगेटिव संख्या को अलग से जोड़ते हैं, -5 -2 -4, तो -5 -2 -7 हो जाएगा, -7 और -4 -11 हो जाएगा, तो यहाँ से 11 हो जाएगा। तो 17 में से हमें 11 घटा देना है, इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा देखिए यहाँ 6 आएगा। अब हमें बची हुई भिन्न संख्याओं को अलग से कैलकुलेट करना है। देखिए भिन्न संख्या क्या क्या है, 2/3 है। देखिए आप यहाँ साइन जो है वो पॉजिटिव है, साइन का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि साइन का अगर ध्यान नहीं रखते हैं तो आंसर गलत हो सकता है। देखिए 2/3 यहाँ पॉजिटिव है। फिर अगर आप ढूंढिए कि 2/3 कहीं और भिन्न संख्या है क्या, तो देखिए यहाँ 2/3 है जो नेगेटिव है, इसका मतलब यह पॉजिटिव भिन्न संख्या और नेगेटिव भिन्न संख्या आपस में कट जाएंगे, तो 2/3 यहाँ पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा और -2/3 यहाँ कैंसिल हो जाएगा। अब अगला जो भिन्न संख्या 1/6 उसे देखिए, यहाँ पॉजिटिव है। अब यहाँ देखिए 1/6 यहाँ नेगेटिव है, तो यह पॉजिटिव 1/6 और नेगेटिव 1/6 दोनों कट जाएंगे। अगला भिन्न संख्या देखिए 3/5 है जो पॉजिटिव है, अगला यहाँ 3/5 जो नेगेटिव है, यानी ये दोनों आपस में कट जाएंगे। तो यहाँ सिर्फ जो बचा हुआ संख्या है वो हम लोग इसे कैलकुलेट कर चुके हैं, इसका जो आंसर आ रहा है 6 आ रहा है। तो ये तरीका होता है, इसमें आपको दिमाग लगाना है कि क्या कुछ कट रहा है। तो देखिए इसे आसान तरीके से हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, जिसका आंसर 6 आ रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और उसमें भी कुछ विशेष ट्रिक सीखते हैं। तो हमारा दूसरा सवाल ये है, आप यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ एक भी संख्या नेगेटिव नहीं है, यानी कि सभी पॉजिटिव संख्या है। तो हम देखिए यहाँ भिन्न संख्याओं को आपस में नहीं काट सकते हैं, तो यह सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है और इसमें ट्रिक भी अलग से लगेगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, हमें फिर से वही करना है, जो भिन्न संख्या नहीं है सबसे पहले उसे जोड़ना है। तो 4 6 देखिए इसमें यहाँ जोड़ेंगे, फिर इसके साथ यहाँ 2 जोड़ेंगे, फिर देखिए 7 है, फिर अगला 5 है, फिर यहाँ 9 है। अब सबसे पहले इसे लिख लेते हैं, 4 प्लस और यहाँ अगला है 6, फिर अगला है 2, फिर अगला है यहाँ 7, फिर 5, फिर +9। देखिए इन सभी को जोड़ते हैं। सबसे पहले 4 6 10, 10 और 2 12, 7 19 और 5 24 और 9 33 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए हमें भिन्न संख्याओं के ऊपर काम करना है। भिन्न संख्या 2/3 है, 1/4 है, 3/5 है, यानी कि कोई भी संख्या नेगेटिव नहीं है, तो यहाँ कटेगा नहीं। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिए, हम कम से कम 2 भिन्न संख्याओं को जोड़कर 1 बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ पहला भिन्न संख्या 2/3 है। अगर हम इस 2/3 को इस 1/3 के साथ जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलेगा, देखिए 2/3 प्लस 1/3, यहाँ से एलसीएम जो आएगा वो दोनों का 3 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 3 एलसीएम आ रहा है और दोनों में क्या है, 2 + 1 है, तो ऊपर में 2 + 1 डायरेक्ट हो जाएगा, यानी कि नीचे भी देखिए यहाँ दोनों को जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा और नीचे भी 3 है, तो 3/3 यानी कि कट गए या 1 हो जाएगा। इसका मतलब है कि हम 1 का पेयर बना रहे हैं। अगर 2 भिन्न संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमें 1 मिलना चाहिए। तो वैसे ही कौन सी भिन्न संख्या, ध्यान दीजिए, 2/3 पहला है, अगला 1/3 है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें 1 मिलेगा। तो इन दोनों के बदले हम क्या करते हैं, 1 लिखते हैं, प्लस करते हैं। अगला 1/4 है, इसको किसके साथ जोड़ेंगे कि हमें 1 मिलेगा, 1/4 यहाँ 1/4 और यहाँ 3/4, दोनों को जोड़ेंगे तो हमें 1 मिलेगा। इसे भी आप जोड़ के चेक कर सकते हैं। फिर अगला 3/5 है,
इस 3/5 को अगर हम इस 2/5 के साथ जोड़ते हैं, इसके साथ जोड़ते हैं, 3/5 प्लस 2/5 1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ हमें 1 3 बार मिल रहा है। इसे जोड़ेंगे तो हमें 3 मिलेगा, यानी कि देखिए अब हमें क्या करना है, ऊपर 33 मिल चुका था, नीचे 3 मिल रहा है, यानी कि भिन्न संख्या को जोड़ने पर 3 मिल रहा है। दोनों को जोड़ देंगे आपस में, तो यह हो जाएगा 36। इसका मतलब है कि इसका जो टोटल कैलकुलेशन हो जाएगा वो 36 हो जाएगा, हमारा फाइनल आंसर 36 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम बहुत कम समय में इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम इसे लॉन्ग मेथड से सॉल्व करते तो ये काफ़ी टाइम लग जाता, हो सकता है कहीं मिस्टेक भी हो जाता। तो ये तरीका होता है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।